जैसा आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि जो टैरिफ का टेंशन है काफ़ी बढ़ चुका है और कंटिन्यूअसली मतलब जो ये पॉज़ लग रहा है उससे टेंशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और उससे अभी प्रॉब्लम आ चुका है ब्रिक्स देशों पे क्योंकि इंडिया और जो यूएस का जो नेगोशिएशन था वो कंटिन्यूअसली मतलब एंड पे है अभी। वैसा है कि अराउंड 26% पे डील क्लोज़ होने वाली है बट ट्रम्प ने क्लियरली बता दिया है कि ब्रिक्स ब्रिक्स के में जितने भी देश है इंक्लूडिंग इंडिया उनको अगेन एडिशनल 10% टैरिफ भुगतना पड़ेगा और इससे अगर ये प्रॉब्लम होगा होता है तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा लॉस है क्योंकि इंडिया ने अभी तक 26% पर क्लोज करने की बात चल रही है और उतने तक क्लोज होगा वैसा न्यूज न्यूज से पता चला है। बट जो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके ऊपर 10% ब्रिक्स देशों के ऊपर लगाएंगे वैसा ये बंदे ने बता दिया और ये बंदा मतलब कुछ भी बोलता है और कुछ भी कर देता है। वो 200% भी बोलता है 500% भी बोलता है किसी के देश के ऊपर। तो मतलब ये कितना परसेंट टैरिफ लगाएगा वो किसी को नहीं पता। बट ये क्लियरली वार्निंग आ चुकी है। ट्रम्प ब्रेक वार्निंग टू इंडिया एड्स न्यू ट्विस्ट टू ट्रेड डील। क्लियरली उसने बता दिया है तो उसके लिए आप रेडी रहना कि वैसा भी हो सकता है कि 26% पे क्लोज हो जाए बट मुझे लग रहा है कि ब्रिक्स देश कंट्रीज जो है उन यूएस को मतलब डर है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो अपना मतलब करेंसी मार्केट में लाने चाहती है तो उसी डर की वजह से ट्रम्प ये धमकियां दे रहा है और ये जो इंडिया भी ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल है तो कोई ना कोई रेप्लिकेशन आएगा ही इंडिया को भी। राइट। दूसरा आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है टीसीएस का न्यूज़। टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और टीसीएस का रिजल्ट देखने जाए तो मतलब इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं बोल सकते बट जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से आया हुआ है। राइट। तो टीसीएस का Q1 रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट राइजेस 6%, बोर्ड रेकमेंड 11% रुपीज 11 पर शेयर डिविडेंड। तो उन्होंने पर शेयर 11 रुपीज का डिविडेंड दिया है और आज मतलब उसका प्रॉफिट है 6% राइज हुआ है Q1 क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में। राइट। तो कंपनी रेवेन्यू जो है 63,437 करोड़ रुपीस और जो है 1.3% हायर। राइट। अगले लास्ट ईयर के मुकाबले। तो मतलब ये देखा जाए तो अच्छा ही उसको बोल सकते हैं न्यूज़ को और टीसीएस के लिए अच्छा है बट मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो कल ही आपको पता चलेगा। आज मार्केट ने मतलब साइडवेज जैसा ही बिहेव किया है। अराउंड 0.33% टीसीएस अप गया है। फाइनल क्लोजिंग है 3395 पे। तो कल इसके ऊपर वॉच रखना कि टीसीएस क्या कर रहा है। टीसीएस का शेयर प्राइस बढ़ता है या गिरता है वो आप कल क्लियरली वॉच करना और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना। राइट। बट ये आपको क्लियरली मैं ये चार्ट 6 मंथ का क्यों बता रहा हूँ कि 6 मंथ में टीसीएस मतलब टॉप से 20% डाउन है तो मतलब ये अभी ऑलरेडी सस्ता चल रहा है टॉप से। तो टीसीएस का जो टॉप प्राइस है उससे 20% सस्ता आपको मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप टीसीएस में एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है थोड़ा थोड़ा शेयर लेके पार्ट्स एंड बिट्स में आप बाई कर सकते हो। राइट। क्योंकि ऑलरेडी वो टॉप से 20% डाउन में ही है। राइट। और आज न्यूज में टीसीएस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें क्लियरली न्यूज एक बात पूछी गई थी कि सैलरी हाइक आने वाला है एम्प्लॉय के लिए। तो उसके चीफ एचआर ऑफिसर ने क्लियरली बताया कि अभी ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है बट हम डिसीजन लेंगे और पोटेंशियल सैलरी इंक्रीज आएगा वैसा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। बट डिसीजन अभी तक पेंडिंग है। क्लियरली उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है। राइट। अभी तक आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा मैं बना रहा हूँ और आपको अच्छा मतलब डिटेल्स अभी मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट। आगे अगर आप देखें कि आज का परफॉर्मेंस क्या रहा है। राइट। तो आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा है अराउंड 0.47% और लास्ट वीक आप पकड़ने चलोगे पूरा साइडवेज मार्केट है। क्लियरली मतलब निफ्टी एक दायरे में ही घूम रहा है और नहीं नहीं ज्यादा ऊपर जा रहा है नहीं ज्यादा नीचे जा रहा है। और आज का भी वैसा ही हुआ है पूरा दिन मतलब एक ही रेंज में मार्केट को घुमाते रहे हैं नहीं बड़ा मूवमेंट आने दे रहे हैं। लास्ट 5 डेज का देखोगे तो 0.27% 5 दिन में मतलब मार्केट वही का वही है। कुछ नहीं किया मार्केट ने। क्यों नहीं किया वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डील फंसी हुई है। मार्केट को भी डर है कि ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। राइट। तो ट्रेड डील फंसी हुई है इसी वजह से कुछ नहीं हो रहा और मार्केट पूरा साइडवेज है। 5 दिन में मार्केट ने कुछ नहीं किया। क्लियरली साइडवेज बता रहा है और यही मुझे लग रहा है कि जब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं होगी तब तक मार्केट साइडवेज ही रहेगा नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा और ऐसे ही सिचुएशन रहेगी।
राइट। और इसका क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट का कंडीशन कैसा है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि टैरिफ पॉज लगा हुआ है, राइट। और डोमेस्टिक फैक्टर भी, मॉनसून है, इंटरेस्ट रेट कट, सबका मतलब ये स्टॉप लगा हुआ है क्लियरली, कि जब तक ये टैरिफ का क्लियर नहीं होगा कोई भी डिसीजन नहीं होगा और मार्केट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बट एक प्लस पॉइंट हमारे लिए है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी डाउन जा रहा है, आज के दिन का डाउन दिख रहा है कि अराउंड 2% डाउन गया है। बट लास्ट दो, अगर लास्ट 3 दिन आप पकड़ने जाओ तो क्रूड ऑयल बढ़ा था, वही डाउन हुआ है। तो मतलब इतना मतलब पकड़ने जाओगे लास्ट वीक से काफी कुछ डाउन हो चुका है, वैसा नहीं हुआ है, राइट। एडीआर क्लियरली अभी तक मतलब साइडवेज जैसा ही दिखा रहा है, एडीआर भी 0.18 0.7 डाउन दिखा रहा है, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है मार्केट पे, राइट। बट ये सारे रेड में दिखा रहा है तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। गिफ्ट निफ्टी क्लियरली 200 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, राइट। तो वो अभी कल सुबह मॉर्निंग में 9:15 को कैसा रहता है वो आपको वॉच करके ही ट्रेड और इन्वेस्टिंग करना है। बट अभी गिफ्ट निफ्टी का सेंस है 200%, हाँ, 200 पॉइंट डाउन। तो इसको आप क्लियरली वॉच करना सुबह 9:15 पे और इसके हिसाब से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना। टाइमिंग द मार्केट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच द टाइम इन द मार्केट, राइट। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा भी कर रहे हो तो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको रहना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको मार्केट को लंबा देना पड़ेगा, 25 साल, 20 साल, 30 साल देना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी आप अगर पहले 10 साल करते हो, उसमें अगर आपका जो कंपाउंडिंग होता है, उससे ज्यादा अगर 10 साल से 12 हो गए, 2 साल में उससे ज्यादा होगा। और 3 साल रुक गए तो 15 साल में, मतलब जो 10 साल में आपने नहीं कमाए हो, वो लास्ट 5 ईयर में आपको दे देंगे। तो एसआईपी की बात है कि आपको मतलब कंटिन्यूअसली और ज्यादा टाइम देना है। तो इसीलिए भी मैंने आपको ये कोड दिया है कि अगर आपको ऐसा भी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचना, राइट। एक और बड़ी न्यूज आई है एसबीआई के लिए। तो एसबीआई बैंक का क्या है, एसबीआई शेयर टू प्लान 25,000 करोड़ शेयर सेल, वो शेयर को सेल करने वाले 25,000 करोड़ का। वैसा एसबीआई ने क्लियरली बताया हुआ है नेक्स्ट वीक में। और ये क्या करेंगे उस पैसों का, तो एसबीआई बॉट टू प्लान सपोर्ट लोन ग्रोथ, स्टैंडर्ड इन बैलेंस शीट एंड मीट रेगुलरी रिक्वायरमेंट, राइट। और फर्स्ट टाइम ये 2017 में किया था, राइट। और कौन कौन करेगा इससे, मतलब एचएसबीसी होल्डिंग है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, ये सब मतलब जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वही इसको, ये जो है 25,000 करोड़ रुपीस का जो शेयर सेल होगा, उसमें वो लोग भागीदारी करेंगे और उनके थ्रू ही ये सेल होगा, राइट। तो अगले मतलब कल का फ्राइडे और अगले वीक का मार्केट इन दोनों पे टिका हुआ है क्लियरली। क्या न्यूज आता है, अगर वीकेंड में कुछ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मार्केट साइडवेज रहेगा। और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो मार्केट में गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है। और जिनको इन्वेस्टिंग करना है उनके लिए अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट काफी नीचे जाएगा, और उस टाइम पे आप एसआईपी के थ्रू और थोड़ा थोड़ा अच्छे शेयर में इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए। बेस्ट विशेष है मेरी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।